जो हमारा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज भी और बाकी एस्पेक्ट्स में भी हमें बहुत काम करने की इसमें रिक्वायरमेंट थी। पिछले 6-7 महीनों में हम लोगों ने इस पे पहले इनिशियल एक सभी डॉक्टर्स के साथ में और जितने भी स्टेक होल्डर्स हॉस्पिटल के रिलेटेड हैं, चाहे हमारे पेशेंट्स हैं, चाहे पैरामेडिक्स हैं, चाहे हमारे डॉक्टर्स हैं, चाहे हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के स्टाफ हैं, इंजीनियर्स हैं, सबके साथ हम लोगों ने 6-7 महीने पहले इसका एक प्लान वर्कआउट किया था कि इसको इम्प्रूव कैसे करें, बेहतर कैसे करें। बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हैं, बहुत ज़्यादा जो है प्रॉब्लम्स इनको सॉर्ट आउट करने की ज़रूरत है। तो उन पे फिर पिछले 6-7 महीनों में हम लोगों ने फंडिंग की या जो अप्रूवल्स, एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल्स वगैरह उस सब पे भी काम किया। काफ़ी पोर्शंस में टेंडरिंग वगैरह भी हुई और वो काम एग्जीक्यूट इस समय हो रहे हैं। तो आज बेसिक मकसद वही था कि जो काम इसमें शुरू हुए हैं, जो इस समय चल रहे हैं फॉर ऑल दी इम्प्रूवमेंट, वो कहाँ पहुँचे हैं, कहाँ पे दिक्कत है, कहाँ पे गैप है, उनको कैसे इम्प्रूव किया जा सके। तो मैं 4-5 चीज़ें थोड़ा सा आपके साथ जिक्र करना चाहूँगा। एक, हमारे जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की अगर आप देखेंगे जो बैक साइड में है, जो हमारी मेन बिल्डिंग है, तो इस मेन बिल्डिंग में जब भी हम अंदर जाते हैं, आपने देखा होगा कि कहीं टाइलें टूटी हुई हैं, कहीं जो है सीढ़ियाँ टूटी हुई हैं, कहीं लाइटें नहीं चल रही हैं, कहीं वॉशरूम फंक्शनल नहीं थे। तो हमने एक एस्पेक्ट इसका लिया था कि जो एग्जिस्टिंग बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग का हम लोग रेनोवेशन और इस बिल्डिंग को उसका रिपेयरमेंट करें कि जहाँ टॉयलेट्स हैं वो सारे टॉयलेट ब्लॉक ठीक हो जाएँ। जो हमारे वार्ड्स हैं, इमरजेंसी एरिया है, उस सब में जहाँ मरम्मत की ज़रूरत है, जहाँ रेक्टिफिकेशन की ज़रूरत है, वो सारी चीज़ें ठीक की जाएँ। सो दैट इज़ इन दी ओल्ड ब्लॉक। तो उस ओल्ड ब्लॉक में इस समय काम चल रहा है। इस वजह से आपको थोड़ी बहुत इस समय मुझे लगता है काफ़ी लोगों को दिक्कत भी होती है क्योंकि सामने काम चल रहा है। तो इसमें अब ये हमने आज डायरेक्शन दी है इनको कि नाइट में इसमें ज़्यादा से ज़्यादा काम रात में हो, ताकि सही टाइम पे ये काम मुकम्मल हो सके और लोगों को और हमारे पेशेंट्स को मिनिमम जो है दिक्कत का सामना करना पड़े। इसी के साथ जो हमारी ओल्ड इसी बिल्डिंग में अंदर भी हमें फॉर एग्ज़ाम्पल जो एक इंटेंसिव चाइल्ड केयर एरिया होता है या जो उसको ठीक करने की ज़रूरत थी, दैट हैज़ ऑलमोस्ट 90% बीन कम्प्लीटेड। मुझे लगता है कुछ दिनों में उसको भी रीओपन किया जा सकता है। जो हमारे OTs हैं उनको ठीक करने की ज़रूरत थी। सो ऑल ऑफ दैट वर्क इज़ गोइंग ऑन इन दी ओल्ड ब्लॉक। फिर यहाँ ये जो हमारे बैक साइड में है, ये मैटरनिटी एंड चाइल्ड ब्लॉक यहाँ बना था 6-7 साल पहले। तो मुझे लगता है लगभग 16-17 के अराउंड इसमें काम यहाँ पे हुआ था, लेकिन ये फंक्शनल नहीं था। इसका फंक्शनल नहीं होने का कारण ये था कि इसमें जो बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग में भी जो OPD रहता है या जो वेटिंग एरिया है, वो कोई भी उसकी जगह नहीं थी। जितने भी पेशेंट्स आते हैं, जो जनरली हमारे मैटरनिटी और पीडियाट्रिक के जो पेशेंट्स होते हैं उनकी तादाद सबसे ज़्यादा हॉस्पिटल में होती है। तो इसमें ये इसलिए इतने सालों से फंक्शनल नहीं था क्योंकि यहाँ कहीं वेटिंग की जगह नहीं थी, कहीं OPD को प्रॉपर्ली रखने की जगह नहीं थी। तो इसमें फिर हमने लास्ट टाइम डिसाइड किया था कि हम इसका एडिशनल एक OPD पोर्शन ऐड करेंगे, जिसका काम अभी जो साइड में आपने देखा है ये काम चल रहा है। इसमें एक स्लैब हो गई है, दूसरी स्लैब भी इसमें मुझे लगता है अगले कुछ दिनों में होने वाली है। तो ये एडिशनल पोर्शन इस बिल्डिंग के साथ जोड़ा जाएगा, जिसकी वजह से ये नया पूरा जो मैटरनिटी चाइल्ड हमारा ब्लॉक है, दिस विल बी कम्प्लीटली फंक्शनल। तो पुरानी बिल्डिंग में हमारा जो जनरल मेडिसन, बाकी सर्जरी, वो सब चीज़ें रहेंगी, ENT है, ऑर्थो है, वो पोर्शंस रहेंगे। और इस बिल्डिंग में ये वाला सेगमेंट कम्प्लीटली मैटरनिटी और चाइल्ड केयर के लिए यूज़ होगा। तो इसका भी काम इस समय हमने देखा, इस काम अच्छे पेस से चल रहा है। मुझे लगता है पिछले 2-2.5 महीनों में ही इतना काम इसमें हो गया है। सो ये एक मुझे लगता है बहुत अहम रिफॉर्म है, चेंज है हॉस्पिटल में, जिससे आगे जाके बहुत ज़्यादा सहूलत हमारे सभी पेशेंट्स को होगा। सर, इसके साथ साथ हमारे एक तीसरा इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट इसमें है, वी आर ऑल्सो कंस्ट्रक्टिंग अ 60 बेडेड क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल। तो इसमें भी काम तेज़ी से चालू है। हम भी इसको जो है वीकली बेसिस में मॉनिटर करते हैं। इसमें 2 फ्लोर्स की स्लैब, दिस इज़ G+3, ग्राउंड +3 फ्लोर इसमें बनने हैं। 2 फ्लोर इसमें बन गए हैं। तीसरे फ्लोर के कॉलम्स का काम चल रहा है। वी आर एक्सपेक्टिंग कि इसी महीने के एंड के अराउंड तीसरे फ्लोर का भी स्लैब इसमें डल जाएगा।
सो ये हो गए ब्रॉड 3-4 पोर्शन। एक और मुझे लगता है जो सबसे बड़ा मसला हमारे यहाँ टिकटिंग का है। जब आप अभी हॉस्पिटल के अंदर भी आते हैं तो टिकटिंग के लिए बाहर जो खिड़कियाँ लगी हुई हैं उसमें लंबी लाइन होती है, लोगों को बड़ी दिक्कत होती है। तो इसमें हमने डिसाइड किया है कि जो गेट के पास में जब हम एंटर करते हैं, गेट के लेफ़्ट साइड में एक पुराना एक स्ट्रक्चर है जिसमें सिर्फ फाउंडेशन बनी थी और उसके बाद वो काफ़ी सालों पहले एज इट इज़ छोड़ दिया गया है। तो उस पोर्शन को हम लोग जो है कंप्लीट करेंगे। वो हमने अब इस साल के लिए टेकअप किया है और वहाँ टिकटिंग एरिया और बैठने की जगह जो है पेशेंट्स के लिए वो प्रॉपरली रहेगी। एक और बड़ा मसला हमारे यहाँ डिस्ट्रिक्ट में था, वी डिड नॉट हैव अ मॉर्चरी, जहाँ कहीं हमें पोस्टमार्टम करने की ज़रूरत पड़ती है या हमें मेडिको लीगल फॉर्मेलिटीज़ करने की ज़रूरत पड़ती है, तो हमारे यहाँ दिक्कत थी। तो वो मॉर्चरी का भी काम इस समय ऑलमोस्ट 90% कंप्लीट हुआ है, दैट हैज़ ऑल्सो बीन डन। एक और मसला हॉस्पिटल का था, वी डिड नॉट हैव एन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट। जो वेस्ट निकलता है, जो वेस्ट, तो उसको सही तरीके से मैनेज नहीं हो पाता था, तो वो वेस्ट एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट भी इस समय अंडर कंस्ट्रक्शन है और अगले कुछ महीनों में वो काम भी होगा। इसी के साथ बहुत सारी चीज़ें आपके बैक साइड में, ये जो आप देखेंगे बीच में डाइलिपिडेटेड ये स्ट्रक्चर्स हैं, वो शायद उस ज़माने के हैं जब यहाँ कुछ काम कंस्ट्रक्शन वगैरह चल रहा होगा। इट्स अ पब्लिक हैज़ार्ड, तो इसमें भी हमने यहाँ से ऑर्डर इशू किए हैं R&B डिपार्टमेंट को टू गेट इट डिसमेंटल, ताकि ये जगह ओपन अप हो सके। सेम पार्किंग एरिया है सामने, तो पार्किंग एरिया का कुछ पोर्शन हमने लास्ट ईयर टेकअप किया था जिसमें मैक्सिमाइजेशन की थी, वो पार्किंग एरिया ठीक हुआ है। इस साल हम लोग जो रिमेनिंग पोर्शन है उस रिमेनिंग पोर्शन को इस साल टेकअप किया है ताकि उसकी भी मैक्सिमाइजेशन हो जाए और वो पोर्शन भी लोगों के जो है पार्किंग के लिए इस्तेमाल हो सके। सो ओवरऑल काफ़ी मुझे लगता है एग्जॉस्टिवली एक एक चीज़ पे हम लोगों ने कोशिश की है। इनफैक्ट जब ये सारी प्लानिंग हम 6-7 महीने पहले कर रहे थे तो उस समय हमारे जितने भी यहाँ सीनियर डॉक्टर्स हैं, चाहे वो ENT के हैं, सर्जरी के हैं, हमारे मेडिसिन के हैं, तो उन सभी डॉक्टर्स को ही हमने रिक्वेस्ट किया था कि आप हमें बताएं कि कहाँ कहाँ पे what is required. So it was this work plan has been prepared by doctors and engineers together, कि एक ओनरशिप भी रहे और हमारे डॉक्टर्स को भी they should also be an integral part of the planning of the hospital. तो ये सारे काम इस समय चल रहे हैं, हम कोशिश यही कर रहे हैं कि अगले कुछ महीनों में ये सारे काम मुकम्मल हो सके और बेहतर से बेहतर तिबी सहूलियत हमारे यहाँ पेशेंट्स को मिले। इसी के साथ जो यहाँ स्टॉक हमारे मेडिसिन का है वो भी हमने चेक किया है, दैट इज़ कम्प्लीटली अवेलेबल। बीच में काफ़ी लोगों की शिकायत ये थी कि हमें मजबूरन बाहर से मेडिसिन लाने की ज़रूरत पड़ती है, तो वो भी हमने CMO साहब भी और MS साहब दोनों को भी इसमें दे आर ऑल्सो वर्किंग एक्टिवली ऑन दिस, कि हम इसका क्रॉस चेक इस समय हमने करना शुरू किया है कि हमारे यहाँ से जन औषधि से विद इन हॉस्पिटल कितना मेडिसिन इशू हुआ है, उसको हम लोग हमारे जो यहाँ पेशेंट आए हैं उनके टिकट्स के साथ भी वी आर नाउ क्रॉस चेकिंग विद दैट, कि ऐसा तो नहीं है कि कोई हमारा साथी, कोई हमारा डॉक्टर जो है बदकिस्मती से ज़्यादा बाहर वाली दवाई लिखने की कोशिश